आज हम लोग जीन पियाजे की आधारभूत जो धारणाएं हैं, और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये आधारभूत अवधारणाएं हैं, धारणाएं हैं, कॉन्सेप्शन है क्या? स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण। ये बताता है कि एक बच्चा कैसे क्या सोचता है, क्या और कैसे ज्ञान अर्जित करता है, ये समझाया है जीन पियाजे ने। लेकिन यहाँ लिखा भी एक बच्चा कैसे सोचता है, या जीन पियाजे ने समझाया है। अगर यही चीज समझ में आ जाए, और ये एग्जाम में भी आती है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये चीज एग्जाम ओरिएंटेड है। स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण, ये परिभाषाएं तो हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड है किसी बच्चे के लिए, जो जीन पियाजे ने समझाया है। तो आज हम लोग इसको वन बाय वन सीखेंगे कि ये स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण ये क्या है और कैसे बच्चे पर इफेक्ट डालता है। हम यहाँ देखेंगे कि हम समझेंगे यहाँ पर ये स्कीमा होता क्या है। स्कीमा को हम ये पहले समझें, सबसे पहले समझेंगे हम कि ये मानसिक स्तर का लेवल है। ये मानसिक स्तर है, ये मानसिक लेवल है, यानी कि मेंटल लेवल है ये। इसका मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब है, आप समझिए रूपरेखा। रूपरेखा रूपरेखा ना समझ में आए तो स्कीमा को आप समझिए ढांचा। क्या है? ढांचा है। ढांचा भी ना समझ में आए, समझिए रूप। क्या है ये? रूप। और ये फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। आपको हर हाल में स्कीमा को समझने के लिए या तो ढांचा, या तो रूप, या रूपरेखा, किसी एक वर्ड को इसको इसको स्कीमा वर्ड को जोड़ना पड़ेगा। पहली बात। नंबर दो, स्कीमा होता क्या है? परिभाषा कहती है कि डिफिनेशन कहती है, स्कीमा वह मानसिक रूप है जिसके द्वारा बालक नई वस्तु को समझता है। ये परिभाषा हो गई। अगर ये चीज नहीं समझ में आपको आई है तो हम देखेंगे ट्रिक। ट्रिक समझेंगे हम कि बालक के दिमाग में पहले से इकट्ठा ज्ञान, जिसके द्वारा बालक किसी चीज को समझता है और पहचानता है। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये क्या कहलाएगा? स्कीमा। मतलब ये समझ ले, लास्ट में जो निचोड़ है, जो इसका जिस्ट है, सारांश हो क्या है? पहले से जमा हुआ ज्ञान। किसी बालक के दिमाग में पहले से जमा हुआ ज्ञान क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्कीमा क्या हो गया? पहले से जमा हुआ ज्ञान। कैसे? देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं परीक्षा देने वाला, ठीक है, एग्जाम देने वाला। आप भी देते होगे एग्जाम कई सारे। एक जो बच्चा है, जब वो पहला एग्जाम देता है तो वो एग्जाम हॉल में जाएगा, उसे कॉपी मिलेगी, उसे कहाँ रोल नंबर लिखना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, ये उसका पहला ज्ञान है। ठीक वही बालक जब दूसरा पेपर देने जाता है तो अब उसको पहले से जो ज्ञान जमा हुआ था, उसे पता है कि कहाँ रोल नंबर लिखना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है। तो भैया, जो जिस ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जिस ज्ञान को ट्रांसफर कर रहा है, जमे हुए ज्ञान के आधार पर समझ रहा है नए ज्ञान को, भैया यही चीज स्कीमा है। स्कीमा क्या है? पहले से इसको ज्ञान जो दिमाग में पहले स्टोर था, पहले से जमा हुआ ज्ञान, कहाँ रोल नंबर लिखना है, कहाँ बैठना है, कहाँ में रोल नंबर चेक करना है, ये जो पॉइंट्स है ना, बिंदु हैं, यही स्कीमा है। पहले से जमा हुआ ज्ञान, वही पहले से जमा हुआ ज्ञान उसने कहाँ ट्रांसफर किया है? उसने किया है दूसरे एग्जाम हॉल में। दूसरी बार जब एग्जाम देने गया है, उसने वहां पर उसको ट्रांसफर्ड किया है। अब समझ में आया? इसका मतलब है कि किसी भी बालक के पास अगर पहले से कोई जमा ज्ञान है और नए ज्ञान उसको ट्रांसफर करता है, तो ये प्रोसेस है, जो पहला ज्ञान है वही क्या कहलाएगा? स्कीमा। स्कीमा को हम थोड़ा और समझते हैं व्यापक रूप में, व्यापक अर्थ में, हम व्यापक रूप में कि स्कीमा क्या है। स्कीमा को हम लोग व्यापक रूप में समझते हैं। क्या मतलब कहने का है? इसके 3 स्तर हैं। कितने हैं? 3 लेवल है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 व्यवहारात्मक स्कीमा या क्रियात्मक स्कीमा कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रतीकात्मक स्कीमा। और तीसरा क्या है?
संकल्पनात्मक स्कीमा। हम यहां पर एक एक करके तीनों समझेंगे। पहला है क्रियात्मक या व्यवहारात्मक स्कीमा। ये क्या है? जैसे किसी बच्चे को कोई खिलौना या कुछ पकड़नी है, तो बच्चा खिलौना पकड़ना सीखता है। क्यों? अभी उस एज में है, वो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, केवल शरीर से हरकत कर सकता है। तो जो खिलौना जो पकड़ना सीखेगा तो कई बार प्रयास करेगा, कई बार बच्चा प्रयास करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पकड़ने के बाद एक नए स्कीमा का जन्म होगा। मतलब क्या? वो जो खिलौना होगा उसे पकड़ लेगा, उसे पकड़ लेगा। तो ये पकड़ने में पूरा प्रयास किया है, जो पकड़ने में पूरा ज्ञान उसने लिया है, कैसे किया, क्या किया, उसने शरीर से किया है ना, उसने क्रिया कर किया है। तो भैया शरीर से सीखा हुआ ज्ञान है ये, तभी कहा गया है क्रियात्मक या व्यवहारात्मक। तो इसका मतलब है क्रिया कहे या व्यवहारात्मक कहे, इसका मतलब है कि शरीर से सीखा हुआ ज्ञान, शरीर से सीखा हुआ ज्ञान। नंबर 2 देखो, किसी बच्चे को मोबाइल का कीपैड खोलना हो, उसका पैटर्न लॉक खोलना हो, ओपन करना हो, तो बच्चे को बता दो एक बार ऐसे खुलेगा। जब उसे नया फोन दिया जाएगा, कोई दूसरा फोन होगा, तो वही ट्राई करेगा जो उसका स्कीमा था, है ना। तो मतलब कहने का ये है, अगर मतलब वो वही डिजाइन बनाएगा हाथ से, वो वही डिजाइन बनाएगा, वही नंबर दबाएगा, 9 5 3 2 1 वो दबाएगा। शरीर चल रहा है, उसका शरीर चल रहा है। तो मतलब कहने का ये 2 एग्जाम्पल हैं जो हर जगह काम आते हैं। ये देखो, नेक्स्ट देखो, इसमें मेन क्या है? इसमें मेन यही है भैया, अगर शरीर से ज्ञान है, शरीर से सीखा हुआ, शरीर से, तो उसमें क्या उसको संज्ञा क्या देंगे, नाम क्या देंगे? क्रियात्मक कहेंगे या व्यवहारात्मक स्कीमा कहेंगे। ठीक है, व्यवहार द्वारा सीखना। प्रतीकात्मक स्कीमा क्या है? ये प्रतीक मतलब कोई प्रतीक, चित्र, वस्तु सामने नहीं है, याद रखना, वस्तु सामने नहीं है। किसी एक बच्चे को पहले महात्मा गांधी चित्र दिखाया गया, महात्मा गांधी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह का, किसी का एक चित्र दिखाया गया। इसके बाद दोबारा पुनः फिर चित्र दिखाया गया कुछ दिनों बाद। ठीक, तो बच्चा समझ जाएगा उस प्रतीक से कि भैया ये तो महात्मा गांधी का चित्र है, ये तो भगत सिंह का है, ये तो सुभाष चंद्र बोस का है। क्या? वो प्रतीक समझ जाएगा चित्र के द्वारा। समझ में आ गया? तो चित्र के द्वारा या प्रतीक के द्वारा जो उसको जो ज्ञान उसको मिलता है, जो उसके दिमाग में स्टोर है, वो क्या है? प्रतीकात्मक स्कीमा है। संकल्पनात्मक मानसिक या ज्ञानात्मक स्कीमा, ये क्या है? ये देखो, ये है, इसका मतलब है किसी चीज को बांटना, उसमें वितरित करने ज्ञान, उसको अलग करने ज्ञान आ जाना। किसी बालक को जब वर्गों में या भागों में वस्तु को रखना आ जाए, समझो उसको कौन सा ज्ञान हो गया? उसको मानसिक या ज्ञानात्मक या कल्पनात्मक ज्ञान हो गया है। कौन सा? संकल्पनात्मक ज्ञान उसको हो गया है। ठीक, कैसे? किताब, डस्टर, चौक, एक ये वर्ग दिया गया है। कुत्ता, गाय, भालू, एक ये दिया गया है। फ्लैट, हाउस, बंगलो, ये दिया गया है, बंगला दिया गया है। कहा गया बताओ कौन सा वर्ग क्या 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 है? इसने कहा भैया किताब, डस्टर, चौक जो है ये पढ़ाई वाली सामग्री है, ये पढ़ाई वाला वर्ग है, ये पढ़ाई वाली क्लास है। ठीक, कुत्ता, गाय और भालू दिखाया गया, उसको समझ गया ये एनिमल क्लास है, यानी कि ये जानवर वाला भाग है। उसे फ्लैट, हाउस और बंगलो दिखाया गया, वो समझ गया नहीं भैया ये तो रेजिडेंशियल, ये रहने वाला वर्ग है। समझ में आ गया? मतलब किसी बालक को अगर उसको वर्ग बांटना आ जाए, समझना कि वो मानसिक, ज्ञानात्मक और संकल्पनात्मक स्कीमा का जन्म हो गया है। तो भैया ये पहला टॉपिक था स्कीमा का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको आया हो तो उसे नोट डाउन कर ले अच्छे से। ये यूनिक एक ट्रिक थी। स्कीमा मतलब क्या? पहले से मस्तिष्क में पहले से जमा हुआ ज्ञान आप
इसको नोट कर लेना, बार बार इसको रिकॉल करना, आप पक्का समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ एग्जाम हब को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग कल जो इसका आगे वाला पार्ट है हम उसकी बात करेंगे एक साथ। ठीक, जय हिंद।